नमस्कार साथियों। आज एक ऐसी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं जो आपको अनजान लोगों पर भरोसा करने से मना करती है। ये कहानी है कि चाहे कोई कितना खूबसूरत क्यों ना हो, अच्छे ड्रेस में क्यों ना हो, अच्छी अच्छी बातें क्यों ना कर रहा हो, आपको उससे सावधान रहना चाहिए। वो आई तो थी हुस्न की मल्लिका बनकर। उसके हुस्न में ऐसी कशिश थी कि तिवारी जी अपने सारे सपने उसी में देखने लगे थे। उसने तिवारी जी के अकेले जीवन में रंग भरने का वादा किया था, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, कस्में खाई थी। लेकिन अचानक उसकी नज़र पड़ी तिवारी जी की लाखों की ज़मीन पर, हज़ारों की प्रॉपर्टी पर। उसका चेहरा बहुत मासूम था लेकिन इरादे खूनी थे। ज़ुबान पर मोहब्बत के तराने थे लेकिन दिलो दिमाग में जान से खेलने की हसरत। ये कहानी धोखे, लालच और सोशल मीडिया के उस काले सच से जुड़ी है जहां एक छोटी सी रील मौत की वजह बन गई। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की। उम्र 45 साल की हो चली थी लेकिन अब तक उनके सपनों की रानी उन्हें नहीं मिली थी, जिसके साथ वो 7 जन्मों तक जीने और मरने की कस्में खा सके। इंद्र कुमार तिवारी के पास बहुत सारी पुश्तैनी ज़मीन थी, करीब 18 एकड़ की ज़मीन। घर में अकेले रहते थे, सूनी ज़िंदगी थी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, शादी करना। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर, यानी 45 साल की उम्र में इतनी ज़मीन होने के बावजूद उन्हें कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था। क्या उनकी किस्मत में सिर्फ अकेलापन ही लिखा था, या यह अकेलापन ही था जो एक ऐसे जाल का दरवाज़ा खुलने से रोक रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी इस समस्या का हल ढूंढने के लिए इंद्र कुमार तिवारी सीधे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दरबार में पहुंच गए थे। उन्होंने सबके सामने, दर्जनों कैमरे के सामने अपना दर्द बयां किया, अपनी शादी न होने की पीड़ा सुनाई और अपनी 18 एकड़ की ज़मीन का जिक्र भी किया। सोच कर देखिए, लाखों लोग अनिरुद्धाचार्य के किसी भी प्रवचन को सुनते हैं, देखते हैं, लाइव जुड़े होते हैं, और उसी दरबार में इंद्र कुमार तिवारी अपनी व्यथा सुना रहे थे और ये बता रहे थे कि उनके पास कितनी ज़मीन है, कितना पैसा है। लेकिन इंद्र कुमार तिवारी को क्या पता था कि उनके यही शब्द, उनकी ये मासूम गुहार सोशल मीडिया पर एक मामूली सी रील बनकर लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी और उन्हीं लाखों लोगों की आंखों में से कुछ ऐसे लोगों की नीयत उनकी उस ज़मीन पर पड़ेगी जो एक शिकारी की तरह उनके सामने दस्तक देंगे, जो अपने शिकार की ताक में बैठे होंगे। ये आंखें थी एक शातिर दिमाग की मालकिन की, जिसका नाम था साहिबा बानो। उसकी निगाहें उस रील में ज़मीन के जिक्र पर ठहर गई थी और यहीं से बुना गया था एक ऐसा जाल जो इंद्र तिवारी की ज़िंदगी निगलने वाला था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में साहिबा बानो अपने फ़ोन पर वही रील देख रही थी। थोड़ी देर रुकी और जैसे ही उसके कानों में 18 एकड़ ज़मीन के शब्द पड़े थे, जैसे ही उसके कानों में पैसे की बात आई और अकेलेपन की बात आई, उसकी आंखों में अजीब सी चमक कौंध गई थी। ये सिर्फ चमक नहीं थी, ये लालच की ऐसी आग थी जिसने पल भर में ही एक पूरी ज़िंदगी को निगल जाने का फैसला कर लिया था। साहिबा बानो पहले से ही कुशल नाम के एक शख्स से शादीशुदा थी, लेकिन अब उसकी नज़र 18 एकड़ ज़मीन पर गड़ चुकी थी। ये लालच इतना गहरा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और इसी लालच के चक्कर में आगे क्या होने वाला था, ये ना तो इंद्र कुमार तिवारी को पता था और ना ही साहिबा बानो को। और इसी लालच के चक्कर में साहिबा बानो बन गई खुशी तिवारी। इतनी बड़ी साजिश रच रही थी वो कि उसने अपने पति, शातिर पति को भी इसमें शामिल कर लिया और अपनी पहचान बदल ली। वैसे ऐसे शातिर अपराधी अपनी पहचान और पृष्ठभूमि छिपाने में माहिर होते हैं। फर्जी आधार कार्ड जैसे दस्तावेज उनके लिए खेल की तरह होते हैं। अब इंतज़ार था सही वक्त का जब वो अपनी जाल को पूरी तरह से बिछा सके। साहिबा बानो ने अब अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। अपनी पुरानी पहचान को मिटाया, साहिबा से बन गई खुशी तिवारी। एक नया नाम, एक नई कहानी और एक नई पहचान, जिसके पीछे एक और गहरी साजिश छिपी थी। उसने बाकायदा अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया, हर सबूत को मिटाने की कोशिश की,
एक ऐसी नींव रख दी जहां से कोई भी लौट नहीं सकता था। फिर खुशी तिवारी बनकर उसने इंद्र कुमार तिवारी से संपर्क साधना शुरू किया। इंद्र, जो इतने समय से शादी के एक सपने को संजोए बैठा था, एक सुंदर और हसीन लड़की को देखकर वो मानो खुशी से झूम उठा था। इंद्र कुमार तिवारी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। प्यार भरी बातें, सपनों का बुनना, और देखते ही देखते बात शादी तक पहुंच गई। खुशी ने इंद्र को जबलपुर से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बुला लिया। ये सिर्फ एक बुलावा नहीं था, मौत का संदेश था। गोरखपुर पहुंचकर खुशी ने एक मंदिर में इंद्र से शादी भी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि खुशी ने अपने प्रेमी और अपने असली पति कुशल को इस पूरी योजना की पल पल की जानकारी दे रखी थी। मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई गई। ये कोई सामान्य शादी नहीं थी, बल्कि एक मासूम जिंदगी को फंसाने वाला फैसला था। ये एक बेहद शातिर हनी ट्रैप था, जहां इंद्र कुमार तिवारी की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। शादी के बाद इंद्र और खुशी सुहागरात मनाने के लिए एक होटल गए। इंद्र तिवारी अपनी नई जिंदगी के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली। होटल से खुशी किसी तरह इंद्र कुमार तिवारी को बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गई। वहां पहुंचते ही इंद्र के होश उड़ गए और बस यही अंधेरे में खुशी अपना असली भयानक रूप दिखाती है। आरोप है कि वहां अपने प्रेमी के साथ यानी कुशल के साथ मिलकर खुशी ने इंद्र तिवारी पर चाकू से कई हमले किए और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हत्या के सबूत मिटाने के लिए शव को कुशीनगर के हाटा इलाके में एक नाले में फेंक दिया गया। इन दोनों ने सोचा कि वो फरार हो जाएंगे तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन मौत की हर साजिश के पीछे एक निशान जरूर छूटता है। पुलिस जांच में सामने आया कि इंद्र को मारने से पहले नशे की गोलियां भी खिलाई गई थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या से पहले एक फर्जी हलफनामा भी बनवाया गया था, जिसमें इंद्र की प्रॉपर्टी खुशी के नाम करने का जिक्र था। 6 जून को कुशीनगर के खाटा क्षेत्र में अज्ञात लाश मिली थी। पुलिस परेशान हो गई। उस लाश की तफ्तीश शुरू की गई। तभी जबलपुर पुलिस में एक ऐसी जानकारी मिली, एक ऐसा सुराग मिला, जिस तक पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस केस को डिकोड कर लिया था। पता ये चला कि शव मध्य प्रदेश के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी का ही था। नाम पता चलते ही पुलिस की टीम एक्टिव हो गई। पुलिस ने मृतक के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। खुशी तिवारी, जिसका कि असली नाम शाहिबा बानो है, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपने एक अन्य साथी कौशल के साथ मिलकर प्लानिंग किया था इस व्यक्ति के साथ में झूठी शादी करने का। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें इंद्र तिवारी अपना शादी के बारे में बताते हैं और इनको ये मालूम चलता है कि इनकी काफ़ी प्रॉपर्टी है। तभी ये मई के महीने में ये प्लान करते हैं। प्लानिंग के तहत कौशल जो है जबलपुर जाता है और वहाँ पे ये बताता है कि खुशी तिवारी नाम की एक उनकी बहन है जो कि शादी करने को इच्छुक है, जबकि असलियत में कौशल और खुशी तिवारी एक साथ एक कमरे में एक हस्बैंड वाइफ के रूप में रह रहे थे। इसी प्लानिंग के तहत में इंद्र तिवारी को वो बुलाते हैं गोरखपुर 3 तारीख को और 5 तारीख को कसिया कुशीनगर में ले आकर एक होटल में ठहरते हैं। 6 जून को एक अपने अन्य साथी के साथ में एक झूठी शादी का पूरा के रचते हैं, जिसमें कि सिंदूरदान इत्यादि होता है, उसका वीडियो बनाते हैं। उसके बाद नशे की गोली इंद्र तिवारी को दे देते हैं और नशे की हालत में करके इनको चाकू से वार करके हत्या करके इनकी बॉडी को फेंक देते हैं। और इसी बीच में एक हलफनामा भी तैयार कर लेते हैं इंद्र तिवारी के साइन किया हुआ, जिसमें लिखा है कि उनके मरने के बाद में जो भी प्रॉपर्टी होगी खुशी तिवारी की होगी। इस तरीके से इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। टोटल 3 लोग इस घटना में गिरफ्तार हो चुके हैं। जल्द ही सस्पेंस की परतें खुलने लगी। पता चला कि खुशी तिवारी कोई और नहीं बल्कि शातिर साहिबा बानो थी और उसके पास खुशी तिवारी और साहिबा बानो दोनों नाम से आधार कार्ड बने थे। पुलिस ने साहिबा बानो, उसके प्रेमी कुशल और उसके ड्राइवर सैमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि इंद्र कुमार तिवारी अपनी शादी के लिए जो पैसे और ज्वेलरी लेकर आए थे वो भी इन सब ने मिलकर लूट लिया था। एक छोटी सी रील और 18 एकड़ ज़मीन का लालच कैसे ज़िंदगी को लील गया, ये घटना बताती है। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, समाज के लिए एक सख्त संदेश, एक अलार्म है जो सिखाती है कि अपनी कभी भी कोई निजी जानकारी, ख़ास तौर पर अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी संपत्ति या अकेले रहने जैसी बातें सोशल मीडिया पर पब्लिक करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि सोशल मीडिया शिकारियों के लिए खुला अड्डा बन चुका है। और दूसरी बात, हमें इस घटना से ये सबक मिलता है
कि ऑनलाइन मिलने वाले किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हर चमकदार प्रोफाइल के पीछे एक डरावना चेहरा छिपा हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।